फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन है अमोनियम म्यूरेटिकम। इसे हम लोग एमन म्यूर के नाम से भी जानते हैं और इसका कॉमन नेम है साल एमोनियक। यह एक केमिकल फैमिली से आता है। इसे हम लोग अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं या फिर इसे साल्ट ऑफ अमोनिया भी कहते हैं, जिसका फार्मूला NH4Cl होता है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो ये स्पेशली एडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश। वैसे लोगों के लिए यह अच्छा है जो मोटे ताजे होते हैं और स्लगिश यानी सुस्त होते हैं, और बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग टू थिन, या फिर उनका शरीर बड़ा और मोटा होता है पर पाँव बहुत पतले होते हैं। नोज के सिम्टम को देखते हैं। वाटरी, एक्रिड, कोराइजा। कोराइजा यानी होता है नज़ला, यानी नाक से कोई भी जो सिक्रेशन निकलता है वो कैसा होगा, पानी की तरह होगा, और उसमें क्या होगा, एक जलन होगी। वह जो है लिप के अपर स्किन को क्या करेगा, छील देगा। कोरोडिंग्स द लिप, वही चीज़ लिखता है कि छील देता है। ऐसा एलियम सिप्पा में भी देखने को मिलता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का अगर देखते हैं कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स क्या आते हैं, इस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स, तो इसमें आता है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। ऑब्स्टिनेट यानी होता है बहुत ही पुराने या जिद्दी। कॉन्स्टिपेशन यानी हुआ कि कोष्ठबद्धता, इसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर आप कब्ज बोल सकते हैं, बहुत ही जिद्दी कब्ज। एकम्पेंड बाय मच फ्लैटस, जो कि साथ साथ बहुत ज़्यादा गैस इसमें बनेगा। फ्लैटस जो एनस से गैस पास होता है, मल द्वार से जो गैस बाहर की तरफ उत्सर्जित होता है, विसर्जित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैटस कहते हैं। अब ये स्टूल के बारे में बता रहा है। स्टूल का कैरेक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर्ड ग्रेट एफर्ट टू इन एक्सपल्सन। अब कह रहा है कि ये कैसा होगा, हार्ड तो यानी हम लोग जानते हैं कि हार्ड यानी कठोर। क्रैम्बलिंग स्टूल यानी टूट टूट के होगा, वो इतना सूखा होगा कि वह टूट टूट के निकलेगा। रिक्वायर्ड ग्रेट एफर्ट इन एक्सपल्सन, इसलिए बिल्कुल जो ड्राई रहता है, सूखा रहता है, तो उसमें उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है पेशेंट को। क्रम्बल्स फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, और एनस का जो कोना है उसके पास से क्या होगा, टूट करके नीचे की तरफ गिरेगा। ऐसा मैग्नीशियम म्यूरेटिकम में भी है। और वेरी इन कलर्स, नो टू स्टूल एलाइक्स। अब इसका स्टूल कैसा होगा, वेरी इन कलर होगा, और इसके रंग जो है बिल्कुल एक स्टूल का रंग दूसरे स्टूल के रंग से नहीं मिलेगा। नो टू स्टूल्स एलाइक, बार बार जब स्टूल करेगा तो वो अलग अलग रंग का होगा। ऐसा पल्सेटिला में भी है। नेक्स्ट में कहता है हेमरॉइड यानी पाइल्स, सोर एंड स्मार्टिंग विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन द रेक्टम फॉर आवर आफ्टर स्टूल। सोर यानी बिल्कुल जीता जागता ताज़ा घाव की तरह उसमें एक दर्द बना होगा,
और विथ स्मार्टिंग विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग, लगेगा कि उसमें जलन है और चुभ रहा है। इन द रेक्टम, रेक्टम में महसूस होगा ऐसा। ऐसा कब होगा? जब बहुत देर बाद स्टूल करने के बाद तक भी ऐसा बना रहेगा। ऐसा एस्कुलस और सल्फर में भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स, स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड लिकोरिया। अब अगर ये सिम्टम फीमेल में देखा जाए तो ये लिकोरिया से क्या होगा? यह आपको, आप जब इसके केस के हिस्ट्री को लेंगे, खास करके लिकोरिया तो फीमेल्स में होता है, तो आपको मिलेगा कि हाँ लिकोरिया को इसने किसी मेडिसिन से या किसी भी चीज़ से दबाया था। एक्सेस लिकोरिया के लिए कोई ना कोई सप्रेसिव मेडिसिन लिया था, जिसके बाद इसको हेमरोइड हुआ था। तो उस केस में एमन म्यूर को हम लोग याद कर सकते हैं। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ सिम्टम्स देखते हैं। हालांकि ऊपर वाला जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव हेमरोइड का जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव से ही रिलेटेड है, इसे नीचे डालना चाहिए था, बट ऊपर इसे डाल दिया गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के सिम्टम में। खैर कोई बात नहीं है। आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स पे। लिकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग प्रीसीड्स बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल्स। तो ये कहता है कि ये जो लिकोरिया है वो किस तरह का होगा? यह देखने में वाइट ऑफ एग, यानी जो अंडा का जो पीला रंग का जो होता है जर्दा, उससे हट करके जो वाइटिस देखते हैं चपचपा सा, उस तरह का लिकोरिया निकलेगा। बट लिकोरिया शुरू होने से पहले इसके पेट में एक मरोड़ लिए हुए दर्द होगा नाभि के पास। ब्राउन स्लिमी पेनलेस आफ्टर एवरी यूरिनेशन। और कैसा भी, और कौन कौन रंग का हो सकता है? वाइट ऑफ एग की तरह हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, भूरा रंग का हो सकता है। स्लिमी पेनलेस, पेनलेस भी हो सकता है आफ्टर एवरी यूरिनेशन, प्रत्येक यूरिनेशन यानी पेशाब, पेशाब करने के बाद प्रत्येक बार जब पेशाब करेगी तो इस तरह का एक सिक्रेशन उसको निकलेगा जो ब्राउन होगा। स्लिमी यानी थोड़ा सा चिपचिपा तरह का, पेनलेस बिल्कुल दर्द विहीन होगा। नेक्स्ट सिम्टम कहता है, तो नेक्स्ट में जाने से पहले ऊपर समझ लिए कि लिकोरिया जो होगा जब भी उसको होगा तो उसमें नाभि के पास दर्द होगा और एक अंडे के उजली जो है, उजला जो भाग होता है जर्दी को हटाने के बाद उस तरह का निकलेगा। लेकिन इसके बाद जब जब वो पेशाब करने जाएगी तो उसके साथ भी कुछ ब्राउनिश स्लिमी निकलेगा जो कि पेनलेस होगा। और यह प्रत्येक जितनी बार वो पेशाब करने जाएगी उतनी बार जाने के बाद यह आपको देखने को, सुनने को और देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग मेंसेस, अब हम मेंस की तरफ देखते हैं कि मासिक धर्म में किस तरह का सिम्टम आएगा फीमेल्स में। डायरिया एंड वोमिटिंग दोनों साथ में आपको दिखेगा। डायरिया भी हो रहा है, पेट भी चल रहा है, वोमिटिंग भी हो रहा है। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवेल्स, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है? बिल्कुल ब्राइट रेड होता है। फॉस्फोरस का डिस्चार्ज ब्राइट रेड होता है, तो ये ब्लडी डिस्चार्ज होगा मेंसेस में बॉवेल से, यानी कि तो कहने का अर्थ है कि ये आंतों से जो है इसका ब्लडी डिस्चार्ज होगा। तो आंतों से ब्लडी डिस्चार्ज जो होता है वो इनस के थ्रू ही बाहर आता है। तो ये स्टूल के समय में देखने को में भी मिल सकता है, अदरवाइज ऐसे भी मिल सकता है। यहाँ चूँकि स्टूल के बारे में कोई वर्णन नहीं है। न्यूरालजिक पेन इन द फीट, और पाँव जो है, पाँव में इसको फीट में दर्द होगा। एंकल जॉइंट के नीचे का जो भाग होता है पैर का, उसे फीट में कंसीडर किया जाता है फ्रेंड्स। और उसके ऊपर लेग होता है और नी के ऊपर थाई होता है। फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, रातों के समय में यह ज़्यादा होगा। मेंसेस की समस्याएं जो हैं, जो भी सिम्टम्स ऊपर बताए जा रहे हैं वो रातों के समय में ज़्यादा होगा। मूविस्टा में भी ऐसा पाया जाता है। ऑन लाइंग डाउन, सोते समय
बढ़ जाता है, और क्रियोजोट में भी ऐसा है। नेक्स्ट में बोलता है बैक यानी कि पीठ। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन द स्केपुला, दोनों पाखुर जो है यानी जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, यानी कि हमारा शोल्डर जॉइंट जो है उसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा जहाँ पे हमारे स्केपुला होता है जिसे हम लोग पाखुर कहते हैं, उन दोनों के बीच में चेस्ट, बैक चेस्ट रीजन में, यानी कि आपका जो छाती है, आगे से छाती है, जस्ट उसके पीछे वाले भाग में, दोनों स्केपुला के बीच में, पाखुर के बीच में, वहाँ पे इसको कोल्डनेस महसूस होगा। एक्सट्रीमिटीज़ में देखते हैं तो एक्सट्रीमिटीज़ में कहता है कि हैमस्ट्रिंग फील पेनफुल शॉर्ट व्हेन वॉकिंग। हैमस्ट्रिंग फ्रेंड्स जो है 3 पोस्टेरियर थाई मसल होता है जो आपको नी ज्वाइंट तक, नी ज्वाइंट का जो पोस्टेरियर पार्ट है वहाँ तक जाता है हिप से। तो उन जो मसल्स हैं, तीनों मसल्स, तो उन मसल्स में क्या होगा, पेन होगा, और उसे महसूस ऐसा होगा कि यह छोटा हो रहा है, या फिर मुझे, तो छोटा कैसे महसूस होगा, वो अपने पाँव को घुटनों से अच्छी तरह से खोल नहीं पाएगा, पूरी तरह से सीधा नहीं कर पाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे पीछे की तरफ कोई खींच रहा है। टेंशन इन जॉइंट्स एज फ्रॉम शॉर्टेनिंग ऑफ द मसल्स, उसी तरह का महसूस होगा, एक खिंचाव की तरह, क्योंकि मसल्स में जो हैमस्ट्रिंग जो मसल है उसमें एक खिंचाव होगा। तो ऐसा फ्रेंड आपको सिमिक्स, लैक्टुलेरियस और कॉस्टिकम, ये 2 मेडिसिन में आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सिम्टम है ऑफेंसिव स्वेट्स इन द फीट। अब इसके पाँव से जो है एक बहुत ही दुर्गंध युक्त जो है पसीना निकलेगा, ऐसा एलुमिना, ग्रेफाइटिस, सोरिनम, सेनिकुला और साइलेसिया में देखने को मिलता है। रिलेशन में देख लेते हैं, फॉलोड बाय एंटीम क्रूड, फॉस्फोरस, पल्सेटिला एंड सेनिकुला। ये सारी मेडिसिन जो है आपको इस मेडिसिन को अच्छा फॉलो करती है, यानी एमन म्यूर को एंटीम क्रूड, फॉस्फोरस, पल्सेटिला और सेनिकुला अच्छे से फॉलो करती है। यानी एमन म्यूर के बाद अगर आप ये सारी दवाएं देते हैं, अगर सिम्टम मिलता है तो एमन म्यूर देने के बाद जो सिम्टम बच जाता है वो इन दवाओं के सिम्टम से मिलता है, और आप इन दवाओं को देते हैं तो ये आपको, आपके पेशेंट को क्योर के तरफ ले जाने में आपका हेल्प करेंगे। तो बहुत ही शॉर्ट मेडिसिन था फ्रेंड्स एमन म्यूर। और जाते जाते कहेंगे कि वीडियो अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, एंड इससे मोटिवेशन मिलता है, एंड अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर करें, डिस्कशन करें, बार बार सुने, और जितना हो सके दोहराएं। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर लें।